नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो है आरआरसी की तरफ से, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें कि लगभग 1832 पोस्टें निकाली गई हैं। तो ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग के लिए। तो अप्रेंटिसिप के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओपनिंग डेट 10 तारीख से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 9/12/2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि पूरा एक महीने का समय आपको दिया जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, फीस कितनी रहने वाली है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcecr.gov.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जो मैट्रिकुलेशन का होगा 50% आपका जो मेरिट लिस्ट में वो ऐड किया जाएगा, और आप ITI है आपके पास तो उसका भी वेटेज आपको दिया जाएगा। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर रीड कर लें अप्लाई फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। तो कौन कौन सी ट्रेड में और कौन से डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं तो वो आप टेबल वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले दानापुर डिवीज़न में फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, R&AC, हीट ट्रीटमेंट, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। तो ये इतनी 10 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। टोटल 294 वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, और कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज हैं ये भी आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक टेबल में, बाकी आप देख सकते हैं। तो जैसे फिटर में 201 है टोटल, वेल्डर में 8 है, डीजल मैकेनिक में 37 है, R&AC में 75 है। अगर आपकी जो ट्रेड इसमें नहीं है तो किसी और डिवीज़न में आपको अपनी ट्रेड मिल जाएगी। जैसे इसमें डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक नहीं, तो आगे जो डिवीज़न दिए गए उसमें आपकी ट्रेड हो सकती है। तो इसी तरीके से आप दानापुर, सोनापुर डिवीज़न, समस्तीपुर डिवीज़न, जिसमें भी आपकी ट्रेड है आप उस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है कौन से डिवीज़न में। अब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, मिनिमम 15 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपकी 24 साल एज होनी चाहिए। कितने को जनवरी में, तो 1 जनवरी 2023 में ये काउंट होने वाली है आपकी एज। बाकी SC ST जो OBC है इनको 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एज के क्राइटेरिया में। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th और इट्स इक्विवेलेंट और विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेड। तो 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए 10वीं में, और आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि NCVT से होना चाहिए। तो अगर आपका NCVT और SCVT, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT NCVT कोई सा भी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं ITI का, और मिनिमम 10वीं में 50% मांगी गई है। तो ये क्राइटेरिया है जिससे थोड़ा कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले हैं। पेमेंट क्या रहने वाली इसकी, 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी। 100 रुपये आपका चार्जेस लगने वाला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी जो अप्लाई कैसे करना है आपको ये वेबसाइट बता दी है, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। ECR ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अपनी स्कैन फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अपलोड करना है। लास्ट डेट आपको बता दी गई है, 9 दिसंबर को लास्ट डेट रहने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड जो भी आपका होगा अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 के तहत आपका दिया जाएगा। तो रेलवे में जो रहता है 7,000 से 8-9 हज़ार के आसपास ही आपका स्टाइपेंड रहता है पर मंथ का। तो उसके अकॉर्डिंग इसी के बीच में आपको दिया जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो दिए गए नंबर पे, हेल्प डेस्क के नंबर, इन पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।